जय हिंद, वंदे मातरम। यह वीडियो एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्यों तेज दौड़ना है, इस भर्ती में क्यों आपको भर्ती होना है, आप अभी तक क्यों परेशान थे और भर्ती होने के बाद आपको क्या क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं। आप जब भर्ती हो जाते हैं फिर आपकी ट्रेनिंग कैसी होती है, कितनी महीने की होती है, कितने फ़ायदे हैं, क्या काम करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखना। एक तरह से मोटिवेशनल वीडियो है। सबसे पहले हम बात करेंगे महाराज, यहाँ पर बिल्कुल आराम से सुनना ध्यान से, कि देखो बेसिक ट्रेनिंग होती है 3 महीने की। जब बंदा सिविल का भर्ती हो जाता है तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग 3 महीने की होती है, जिसमें 10 आराम विश्राम, यानी कि आपको वो आर्मी मैन बनाते हैं कि आपको क्या क्या अनुशासन आना चाहिए, अधिकारी के सामने कैसे सलूट मारना है, कैसे बैठना है, कैसे परेड करना है, उठना बैठना, यानी कि रात को ड्यूटी भी कराते हैं थोड़ी बहुत। इसके बाद फिर होती है आपकी 3 महीने की ट्रेड ट्रेनिंग। इसको हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी बोलते हैं महाराज। प्रोफेशनल इसलिए क्योंकि आपको यही काम करना पड़ता है ट्रेड वाला। अब ट्रेड वाले में क्या काम, क्या ट्रेनिंग देंगे भैया, वो यही ट्रेनिंग देंगे कि आपको पूजा पाठ कैसे करना, आचमन कैसे करना। बहुत सारी किताबें आपको पकड़ा देते हैं, आपको एक बैग देते हैं थैला भर के कि ये सारी किताबें पढ़ते रहो और हमारे पास आते रहो। फिर उनके उसी में टेस्ट भी होते हैं, ध्यान रखना। टेस्ट तो दोनों में होते हैं, आपके टेस्ट बेसिक में भी होता है और इसमें भी होता है ट्रेड में। इसमें भी हमारे बंदे एक्सीलेंट आए थे इस बार। मैं बता दूँ गोल्ड मेडल हमारे बंदे को मिला था, बुंदेलखंड के बंदे को, और ट्रेड टेस्ट में भी गोल्ड मेडल हमारे बंदे को मिला था। दोनों में एक्सीलेंट था हमारा। इसके बाद टोटल आपकी जो ट्रेनिंग होती है वो होती है 6 महीने की, ध्यान रखना। जब 6 महीने की ट्रेनिंग होती है आपकी, अच्छा एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको, जब सिविल का बंदा भर्ती होता है तो उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो होती है कोर में, जैसे हम लोग सेंटर बोलते हैं। और मान लो कोई सर्विस मैन है, जीडी में था, उसका आरटीजीएस में होगा, उसकी जो ट्रेनिंग होती है, यानी कि वो ट्रेनिंग तो होती है दोनों की एक जगह पुणे में, लेकिन उसकी जो रिपोर्टिंग होती है वो कहाँ पर होती है महाराज, वो INI में होती है। ठीक है, INI यानी कि पुणे में ट्रेनिंग होती है। वहाँ से महाराज उसको फिर रेजिमेंट मिलता है। लेकिन इन लोगों को रेजिमेंट पहले क्लियर हो जाता है कि रेजिमेंट राजपूत में जाओगे, मेहर में जाओगे, किस रेजिमेंट में जाओगे, ये क्लियर सारी चीज़ें पहले हो जाती हैं सिविल वालों की। लेकिन INI के बाद वहाँ पर यानी कि रिपोर्टिंग होने के बाद वहाँ पर इनको पता चलता है कि हमको कहाँ पर ट्रेनिंग के बाद हमारी पोस्टिंग कहाँ पर होगी, हमको कहाँ जाना है। ठीक है, इसके बाद महाराज देखो फिर क्या होता है, जब बंदा 6 महीने कंप्लीट कर लेता है अपना, मान लो 6 महीने आपने कंप्लीट कर लिया, अब बंदे के मन में ख्याल आते हैं, जो सिविल के बंदे हैं जिन्हें नहीं पता कि इसके बाद हमारे काम क्या होते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, हमको कैसे क्या जाना होता है। जैसे आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आप अपने सेंटर में पहुंचते हो, और कौन सा सेंटर, जब आपकी ज्वाइनिंग होनी थी, जो आपकी फाइनल मेरिट आई थी, उसमें आपके बाकायदा सेंटर लिखे रहते हैं कि आपको सबसे पहले वहाँ पर जाके रिपोर्टिंग करनी है। फिर आपको ट्रेनिंग ट्रेड की कहाँ पे लेने आना है, पुणे में लेने आना है। ठीक है प्रभु, इतनी जानकारी। अब जो मैं बात बता रहा हूँ ये बड़ी महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। इसलिए आपको दौड़ना है, इसलिए दौड़ना है महाराज, क्योंकि जो बातें मैं बता रहा हूँ ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। RTGSU बनने के लिए बड़े अधिकारी तरसते हैं, पता है आपको। जब कोई RTGSU का बंदा भर्ती होके जब वो आर्मी धर्मगुरु बन जाता है, तो अपना कुर्ता और सर्दी पहन के जब सेंटर में निकलता है महाराज, तो अच्छे अच्छे लोग उसको सलूट मारते हैं, तभी उसको प्रणाम करते हैं। जब कोई फौजी फालतू में अगर बातें कर रहा होंगे, फालतू खड़े होंगे, उसको वो उपदेश देता रहता है, यानी कि उसको जाके उनसे बात करता है। कुल मिला के टाइम पास करना है, एक तरह से अपना समय उनके साथ व्यतीत करना है, उनको मार्गदर्शन करना है, एक काम है। सुबह उठना है, उठने का कोई क्लियर नहीं है कि आपको 4 बजे जगना है, आराम से जगो, सुबह पूजा पाठ करो। जब पूजा करने जाओगे वहाँ पर तो ऑलरेडी आपको एक, हमारे बंदे जब बात हुई तो हमारा बंदा ये बोल रहा था, प्रभु कि गुरुजी जब हम पूजा करने जाते हैं तो नायक लेवल की जो पोस्ट है वो हमारे वहाँ पर, यानी कि हमारे साथ में सहकार, यानी कि साथ में कार्य करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं तो सबसे पहले वहाँ पर वो हमको माला देंगे। कि पूरी तैयारी पहले से ही होती है, खाली आपको जाना है, पूजा अर्चना करना है, प्रसाद चढ़ा के वो प्रसाद अधिकारियों को देना है, उनके ऑफिस में जाओ अधिकारियों को दो। इसके बाद आप फ्री हो, नाश्ता करो, बस फिर आप टहलने निकल जाओ। अगर आपको लगता है कोई फालतू खड़ा है, बात कर रहा है, समझाने लगो, उससे बात करने लगो, और जहाँ भी जाओगे सम्मान से देखे जाओगे, सम्मान से पूजे जाओगे, और सम्मान के साथ आपको देखा जाएगा महाराज, आपकी बात ध्यान से सुना जाएगा, ध्यान रखना। इसके बाद ये हो गया महाराज फायदे। अब जब उस बंदे से हमारी बात हुई, बोल रहा है गुरुजी अगर कोई बंदा 27 साल नौकरी करता है तब भी उसको ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं होता, ऐसी पोस्ट प्राप्त नहीं होती है जो हमको सिविल से भर्ती होने के बाद ही मिल जाती है, ध्यान रखना। कई आर्मी के बंदे तो ऐसा बोल रहे थे, गुरुजी हमको 15 साल हो गए हमको नौकरी करते करते, लेकिन ऐसा सुख प्राप्त नहीं हुआ, ऐसा सम्मान नहीं मिला हमको, ध्यान रखना। लांस नायक इनके इस लेवल के लोग हमारे उसमें सेवा में लगे रहते हैं, कि हमारे आदर में लगे रहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो भी अपना कर्म करते हैं पोस्ट के हिसाब से, लेकिन जो सम्मान मिलता है महाराज उसकी बात ही अलग है। बड़े यहाँ तक कि बंदा बोल रहा था कि जो हमसे बड़े पोस्ट के ऑफिसर हैं वो भी चाहते
चाहते हैं कि हमको काश ऐसी जॉब मिल जाती, क्योंकि जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं, पोस्ट बड़ी होती है, जिम्मेदारियां भी बड़ी होती हैं। इसके बाद महाराज वो हॉस्पिटलाइज जाएंगे, घूमते रहेंगे और सुबह से शाम तक, शाम को फिर वो महाराज वो संध्या बंदन करेंगे, आरती करेंगे और फिर महाराज अपना सो जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि प्रतिदिन आपको पीटी में जाना है, कि आपको सुबह 4 बजे ही जगना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस कभी कभार आपको अपने अधिकारी बुला लेते हैं कि श्रीमान जी एक काम करो, साल भर का मैनुअल तैयार कर दो, कौन कौन सा त्यौहार आ रहा है, कब कब कौन कौन सा हमको प्रोग्राम कराना है, कितना खर्च आ रहा है, कितना बजट हो रहा है, ये सब चीज़ें उनसे सलाह मशवरा करना है। बड़े प्यार से कंप्यूटर पे आपको छापना है, नहीं तो कंप्यूटर पे ऑपरेटर क्लर्क हैं जो उनसे जाके लिस्ट ले लो, उनसे बनवा लो। कुल मिला के हमारी इतनी अच्छी जॉब है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखना, आप किसी भी सेंटर में चले जाओ, इन्फेंट्री में चले जाओ महाराज, ठीक है, आर्टिलरी में चले जाओ, काम सबका वही है। और प्रत्येक सेंटर में एक आरडीओ से रहता है, इसलिए बड़ा सम्मानीय होता है। जब किसी अधिकारी के यहाँ पूजा पाठ होता है प्रभु, तो वहाँ भी उसको बड़ा सम्मान मिलता है। ध्यान रखना, आप भले ही उससे पोस्ट में छोटे हो सकते हो, कर्नल से, लेकिन जब आप अनुष्ठान में बैठे हो तो उस समय आप पुरोहित होते हो। और ध्यान रखना, पुरोहित यानी कि आपको पता है, जब भगवान राम को यज्ञ की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पौराणिक जो हमारे इतिहास है धार्मिक, उसमें कहा जाता है कि रावण भी जब पुरोहित बन के आया तो भगवान ने उसको प्रणाम किया, क्योंकि पुरोहित यानी कि भगवान हमको मार्गदर्शन करने वाला, हमारा कार्य सफल करने वाला। तो आपकी प्रति सबकी दृष्टि ऐसी होती है महाराज। तो आप समझ सकते हो, यह वीडियो में इसलिए लाया था आप लोगों के सामने, जिससे आपके अंदर मोटिवेशन पैदा हो और आप जब भी आपको लगे कि अब मुझ पर दौड़ा नहीं जा रहा है, 3 राउंड हो चुके हैं, आखिरी राउंड में इन्हीं बातों को सोच के दौड़ना है। मेरी बात ध्यान रखना, जब आप घायल हो जाओ, आपके पैर में फ्रैक्चर हो जाए महाराज, ब्लड निकलने लगे, लेकिन आपको रुकना नहीं है। आपको डॉक्टर ने कितना भी कह दिया हो कि आपके पैर में फ्रैक्चर है, आप नहीं दौड़ सकते, या फिर आपको लगता है कि अब तो दम घुटने वाला है, आप सांस रुकने वाली है, लेकिन तब भी आपको 4 राउंड पूरे मारना ही मारना है महाराज। मौका निकल गया, बार बार नहीं मिलेगा। यह एक वीडियो मोटिवेशनल के तौर पे था। आप लोग कमेंट जरूर करना कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। और ध्यान रखना, यह वीडियो अपने भाइयों तक, अपने बहनों तक, अपने रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाना, जिससे उनके अंदर प्रेरणा आपके प्रति हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है तो वो आपको पुश करें, आपका आत्मविश्वास बढ़ाएं, आपका सपोर्ट करें, आपकी भी हेल्प करें हर प्रकार से महाराज। जय हिंद, वंदे मातरम।